नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी न्यूज़ चैनल पर। आइए आज हम आ गए हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। तो ये हमारा धमोलिया इनायत नगर पड़ता है। और हमारे एक भाई बैठे हैं। हम चाहेंगे कि अबकी बार उपचुनाव होने वाला है, अबकी बार किसका जो है जलवा कायम रहेगा? जलवा की का कायम रहे। सब इतना बड़ा बड़ा ठेकेदार है, वोटे की का जरूरत है? क्यों भैया? नहीं, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है। वैसे जीत जाएंगे, सब अपने आप जीत जाएंगे। बोरा मोट है सबके पास। अच्छा, पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक तक कोई जाता है? अच्छा, मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। बोरा मतलब बोरा मोट है मतलब? अरे जैसे पब्लिक का कोई मतलब थोड़ी है। हाँ। ठेकेदार द्वारा वोट खरीदा जा रहा है। अच्छा, उन्हें सब जिता देंगे सब। अच्छा, बड़े कहते मतलब इसमें भी वोट भी दिलवाने के लिए बड़े बड़े ठेकेदार। हाँ, ठेकेदार का मतलब हम लोगों को क्या मतलब है? कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, हाँ, अब मतलब ऐसे भी हो गए, बड़े बड़े ठेकेदार बैठ गए। हाँ, हम लोगों को क्या जरूरत है? आम आदमी क्या मतलब है? सब वैसे जीत जाएंगे। कौन से पार्टी के भैया ठेकेदार हैं? समाजवादी के, भाजपा के? सब ठेकेदार हैं। मतलब टोटल पार्टी सब अपना अपना ठेका दे दिए हैं सबको। सारा वोटिंग अब कॉन्ट्रैक्शन पे करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब की बार किसका माहौल बनेगा? अब इन माहौल के होना ना, सब जीरो पे चलता है। सब जीरो डाल। हाँ, सब ठेका बाबा तो चाहे उनका ठेका जी का टेंडर ज्यादा है, जो जीत जाए। वाह भैया, टेंडर आ जाए वो जीत जाए। तो टेंडर में अब की बार ठेकेदार कौन मजबूत दिखाई पड़ रहा है? अब मजबूत क्यों नहीं ना। हाँ, तो फिर भी जो है जैसे हम सब तो भाजपा दी थी। सही बात यही देखिए, यही तो ये चीज है। ये रही बात असलियत ना, बात यही थी ना, असलियत की बात है। जहाँ जी का दे कोनो मतलब है नहीं जी भैया। हाँ, लेकिन हम वोटवे दिए नहीं जावे यहाँ नहीं। तो आप जब भाजपा को वोटर फिर काहे नहीं जाएंगे बताइए ना? तो कहने मतलब समाजवादी से डर रहे हैं क्या? समाजवादी का हमारा का खाक दे दिया। समाजवादी मारी जूता ला जैसा क्यों खाता है जाजे हुए। भाजपा दिया देता है देवे। वाह भाई है। तो भाई जाजे हम क्यों डरा थोड़ो है ना, 100 रुपया थोड़ो खाए हैं। बहुत सही। न किसी से मैंने एक पैसे काम लिया है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा, लेकिन हम भाजपा को देते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि समाजवादी अब की जो है बहुत बढ़िया माहौल। वो सार झूठा प्रसाद है, झूठा प्रसाद की बटाव पाए वो बड़ा झूठा भाई। हाँ, वो कहाँ वोट भाई। तो जैसे उनकी किस्मती है कि वो पा गए, ठीक है, कहीं से कुछ कारण बस पा गए, हो गया, लेकिन वो तो बहुत बड़ा झूठा भाई। कहने का मतलब समाजवादी का कोई एक व्यक्ति बताए जो भी वोट देता है, तो मान लीजिए कोई मिट्टी होती है, कहाँ जाता है वो? अच्छा, किसी के यहाँ जाते नहीं थे वो? एक लोग बता दे, जैसे बड़े लोगों को छोड़ के जो बड़े टेंडर वाले हैं, हाँ, उनको छोड़ के छोटे टेंडर के बताइए किसी गांव में गए हों। एक गांव बताइए आप। अच्छा, मतलब जितने एक गांव कोई बता दे, कोई बता दे। लेकिन हमारे गांव में मान के चलिए 2500 मिट्टी इसी 2 महीने के अंदर हो गई। एक मिट्टी में कोई गया हो बताइए। लेकिन अवधेश प्रसाद का हमें तो पता चल, यहाँ 5 नंबर पे कहीं कार्यालय भी। अरे जीत जाते हो भगवान कार्यालय में क्यों जाबो करत है कि ठेकेदार जात हुई है। अच्छा, उनके कहने मतलब ठेकेदार बैठे अपने ठेकेदार के पास ठेका है तो वो अपन वोट दिया। वाह भैया, आप बहुत असली चीज आप बता रहे हैं। हमें सबका कौन जरूरत है भैया दुबे जी। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में लोग कह रहे हैं जैसे समाजवादी कहते हैं जो है हमें इनका कोई कार्यकाल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, समझ में तो नहीं आता। काहे नहीं समझ में? विद्यालय या स्कूल या रोड काम नहीं होता है, काम तो ही हो रहा है। मतलब जैसे ठीक है, थोड़ा बहुत कमियां तो हर व्यक्ति में रहती हैं, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, सबके में कमियां हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है। लेकिन जैसे बच्चों का कहना है कि जैसे पढ़ाई लिखाई होती रहती है तो उसमें पढ़ाई में जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा कोई नहीं हो रही। पेपर कहाँ, पेपर तो अपने आप लीक हो रहा है, वो तो लोग लीक करवा रहे हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें पार्टी कोई दोष नहीं है, किसी पार्टी कोई दोष नहीं है। कि पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, मतलब जैसे वो भी तो कोई कर्मचारी उसका व्यवस्थापक। अरे तो कर्मचारी लीक कर रहा है, उसमें मान लीजिए तमाम मत देता। आपकी बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मान लीजिए हर गाँव के 40% वोट कट गए थे। ये किसकी देन है? कोई प्रत्याशी थोड़ी कटवा दिया है, ये तो कर्मचारी इधर उधर कर रहे हैं भाई। 40% अगर वोट कटा है हर ग्राम सभा में, लोकसभा में सब मतलब हर प्रत्याशी का कटा था, ऐसा नहीं समाजवादी और भाजपा दोनों को कटा था। तो मान लीजिए कोई नेता थोड़ी कटवा दिया। तो कहने का मतलब अब की बार जो है बीजेपी का यहाँ से जिंदाबाद है। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे? और बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलिए ठीक है। आइए हमारे बीच में और हमारे भाई खड़े हैं। और बीजेपी जीतेगी पक्का। बीजेपी जीते, एकदम मन बना लिए? बिल्कुल मन बना के रखा है। अच्छा। और बीजेपी जीतेगी। अच्छा, अब उसमें लोकसभा में थोड़ा लोग चूक गए, गुमराह हो गए कि ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये 8500 रुपये मिल जाएंगे, जनता को बिल्कुल गुमराह करके जो वोट ले लिया गया है। इसी वजह से थोड़ा से हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो क्षेत्र में नहीं निकल पाते थे, ये भी एक कारण था। लेकिन इस बार बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट आएगा वो जीत जाएगा।
थोड़ा एक समस्या है कि अगर बछड़ा की समस्या सुधार हो जाए तो बीजेपी बम्पर वोटों से जीतेगी मिल्कीपुर में, पक्का है। तो यही चीज़ तो जो है ग्राम सभा के लोग यही कहते हैं कि बीजेपी के जो है यहाँ कार्यभार से ये सबसे ज़्यादा यही दुखी हैं कि हर किसी के जो खेती खा जा रहे हैं और खाने के लिए जो काफ़ी जो किसान परेशान आ रहे हैं। तो ये आपकी क्या राय है कि अगर योगी जी अगर ये व्यवस्था कर दे तो बढ़िया बम्पर वोटों बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवस्था अगर हो जाएगी तो बम्पर वोटों से बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो है फैजाबाद का चुनाव जीत कर एकदम जो है लोग गुमराह हो गए थे, अन्यथा बीजेपी को ही जीतना था। इतना काम किया, मंदिर बनवाया, सड़क बनवाया, लोगों ने उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया, लालच में आ गए। लेकिन अब की बार लोग समझ चुके हैं, अब बीजेपी को लोग सपोर्ट करेंगे, जीतेगी। अब बस यही है, थोड़ा बछड़ा की समस्या है, लोगों को नुकसान हो रहा है, वो ठीक हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आइए हमारे बीच में एक और भाई साहब हमसे खड़े हैं। सबसे पहले नमस्कार भैया। आपसे जन से तो आप तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल तो हमारे पास आई। और अब की बार जो है मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। जी जी, तो अब की बार किसका माहौल रहेगा? पंचायती थे ऊपर निबंधन है। अच्छा, ये तो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन जिसको पंचायती बनाती है, किसको प्रत्याशी बनाते हैं? पंचायती ऊपर डिपेंड है। नहीं तो अब की बार जैसे मतलब आपके कहने के अनुसार जो है अगर किसको प्रत्याशी बना दिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। वो पंचायती से ऊपर निबंध हो अच्छा। है, ये तो पार्टी टिकट देती है। अच्छा, ये पार्टी तो कहती है कि भाजपा से लोग कह रहे हैं कि जो है बाबा गोरखनाथ को ये टिकट मिल जाए तो यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। और समाजवादी के लिए अगर अजीत प्रसाद के पुत्र जो हैं वो अवधेश प्रसाद के पुत्र जो है अजीत हैं, इनको अगर मिल जाएगा समाजवादी जीत जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो ये समय बताएगा, अच्छा। कौन जीतेगा कौन आएगा। अच्छा, नहीं तो इससे पहले तो जो है यहाँ समाजवादी बहुत बढ़िया शायद 55,000 वोटों से जो है विजयी घोषित किया है। विजय 55 ना 14,000 वोट हो गए। 14,000 वोट 2022 में सांसद का जो अभी यहाँ से उनके पिताजी यहाँ से जीत हाँ, के तो गए हैं। सांसद ही था ना, विधानसभा थे 14,000 थे पिछले चुनाव जीते। हाँ हाँ, नहीं तो अब की बार जो है इनके पिताजी के बारे में हम कह रहे थे, लेकिन अब की जब बार उनके सुपुत्र यहाँ से आ रहे हैं तो शायद कितने वोटों से वो उनका दावा है कि मैं मिल्कीपुर से जो है समाजवादी फिर से यहाँ से जो है कम से कम 50,000 वोटों से जो है विजयी घोषित होगी। ये तो सब समय बताएगा है, समय बताएगी तो कहना जनता का आपकी जुझाव तो दूसरी तरफ है। अच्छा, उसका झुकाव दूसरी तरफ है। हाँ। नहीं, भैया का कहना है कि अब की बार जनता का झुकाव जो है दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ है। नहीं तो क्या जैसे जो है अगर समाजवादी से आप कहीं इतना नाराज हैं? हम नवाज किसी पार्टी थी नहीं। हाँ। अच्छा, बीजेपी से क्या फायदा है आपको? हम बीजेपी से हम किसी पार्टी से बाई नहीं करने। हाँ। हम एक बात बोले। हाँ, अच्छा, तो फिर भी मतलब कुछ तो आप सोच के बैठे हैं कि इसको जो है विजयी बनाया जाएगा। पंचायती वही तो बनाया जाए जो क्षेत्र में है, युवा हो, संदनशील हो, बवाई था हो, पंचायती उसी तो बनाया जाए। नहीं तो इससे पहले जो यहाँ से जो विधायक थे ये अवधेश प्रसाद जी या इससे और पीछे थे जो बाबा गोरखनाथ थे, ये लोग नहीं आते थे, किसी के घर पे आते थे, किसी के यहाँ कोई सुख दुख होता था। अब युवाओं तो मौका दिया जाए। अच्छा, तो युवाओं में फिर अब तो अब लगभग तो कुछ चेहरे वही हैं जैसे इधर से जो आपके यहाँ जैसे अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, लगभग चर्चा में जैसे बाबा गोरखनाथ हैं, तो ये भी तो अभी युवा हैं यार, कितना 35-40 साल इनकी उम्र है, 35 साल। ये तो हम लोगों की भी समस्याएं सुन सकते हैं ना। या अजीत भी अभी मानचिए 30-35 के समथिंग उम्र में वो नहीं, और नीरज कनौजिया जी भी हो गए, और ऐसे करके ये तो पार्टी टिकट देती है ना। अच्छा, मतलब अभी जो जिसको टिकट देगी फिर उसके ऊपर निर्णय किया जाएगा। उसके ऊपर निर्णय किया जाएगा।